नेक्स्ट दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो को। स्वागत करता हूँ सभी का इस चैनल पे। तो दोस्तों आज का ये वीडियो बहुत ही खास है क्योंकि कल के दिन की प्लानिंग हमें करनी है और मार्केट किस तरीके से चलेगा, इसका असर क्या होगा। क्योंकि अगर हम बाजार की बात करें तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन जो कि शुक्रवार के दिन का रहा है, लगभग मार्केट की पोजीशन जो है 25,000 के लेवल को टच कर चुकी है। लेकिन सस्टेनेबिलिटी की अगर बात करें तो फिलहाल एकदम बॉटम पे ही है, मतलब कह सकते हैं बॉर्डर लाइन पे हम कह सकते हैं, क्योंकि 25,000 का लेवल बिल्कुल नियर अबाउट क्रॉस ही हुआ है। आगे की रणनीति क्या होनी चाहिए, क्योंकि इन बीच अगर देखें तो सैटरडे संडे बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। इसके साथ साथ आने वाला हफ्ता भी कैसे रहने वाला है, ये सारी बातें हम करने वाले हैं। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। आगे बढ़ने से पहले इंपॉर्टेंट अपडेट जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे स्क्रीन पर आपको दिखेगा व्हाट्सएप चैनल। ये व्हाट्सएप चैनल दोस्तों आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे सारी अपडेट मिलेगी आपको, किस कंपनी का क्या परफॉर्मेंस है, किस कंपनी के साथ क्या डील हुई है और किस कंपनी की क्या न्यूज़ है। ये सारी अपडेट डेली बेसिस पे हम करते हैं। साथ साथ दोस्तों कंपनी के नंबर्स जो कि आप कह सकते हैं क्वार्टरली नंबर्स जो भी डिक्लेयर होते हैं कंपनी के द्वारा, वो भी हम इस पर सारी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन के तौर पर मेंशन करते रहते हैं, क्योंकि ये आपके पर्सनल डेवलपमेंट के लिए है। अगर आप चाहते हैं प्रॉपर तरीके से चीज़ों को समझना, मार्केट की पूरी न्यूज़ को एक बार में समझना, तो दोस्तों आपके लिए ये चैनल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ दोस्तों हमारा एक ऐप भी है। अगर उस ऐप की अगर बात करें तो दोस्तों अगर आप उसको डाउनलोड करते हैं, डाउनलोड करने के बाद प्रोसेस को फॉलो करने के बाद चीज़ों को देखते हैं, तो दोस्तों वहाँ पे आपको बहुत सारी गाइडेंस मिलेगी, जैसे मार्केट में कौन सी पोजीशन सबसे बेटर है अगले दिन के लिए। फिलहाल हर दिन डेली एक्टिविटी के हिसाब से नेक्स्ट डे की स्ट्रैटेजी क्या होगी, ये सारी हम उसमें डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे दोनों ही चीज़ें, चाहे हम दोस्तों व्हाट्सएप चैनल की बात करें या फिर हमारे ऐप की बात करें, इन दोनों का लिंक ही आपको मिल जाएगा नीचे दिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स या फिर कमेंट बॉक्स पे। तो ज़रूर जाइए। पहली बात तो इस चैनल को फॉलो करें, दूसरा है दोस्तों ऐप को डाउनलोड करके आगे के प्रोसेस को फॉलो करके चीज़ों को समझें। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले अगर बात करें तो नेक्स्ट वीक के लिए प्लानिंग, अगर हम बात करें तो पूरे हफ्ते में देखें तो कुल मिला के बाजार जो है 5 दिन में से 5 दिन चलने वाला है। तो किसी भी तरीके की कोई छुट्टी नहीं है, कोई कह सकते हैं गैजेटेड हॉलीडे भी नहीं है। तो मार्केट पूरी तरीके से चलने वाला है। तो अब देखते हैं इसी दौरान क्या क्या चीज़ें सामने आती हैं। तो दोस्तों सबसे पहले अगर हम बात कर ले कल के दिन की प्लानिंग को लेके, तो दोस्तों देख सकते हैं 9 जून। तो 9 जून की अगर बात करें तो दोस्तों रिवर्सल डबल पैटर्न हमें देखने को मिलेगा। बॉटम के हिसाब से अगर देखें तो यहाँ पे कुछ अपडेट्स हैं, जैसे कि स्ट्रॉन्ग बुलिश कह सकते हैं मार्केट की पोजीशंस। कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न के हिसाब से अगर देखें तो इसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न है रिसेंटली जो बीते हुए कल के दिन, मतलब फ्राइडे दिन की अगर बात करें तो दोस्तों जो भी आरबीआई की तरफ से कमेंट्री रही थी, जो भी चीज़ें चेंजेस रूप में देखने को मिले हैं यहाँ पे, उसका इफेक्ट मार्केट पे कंटिन्यू रह सकता है। और इसके साथ साथ अगर कुछ चीज़ और फाइंड आउट अगर हम करें तो दोस्तों यहाँ पे ये भी बात करेंगे, तो दोस्तों वो है इंटरनेशनल मार्केट, जहाँ से टैरिफ्स का भी प्रेशर रह सकता है। तो कुल मिलाकर अगर प्लस माइनस अगर करें तो मार्केट की शुरुआत जो है एक नॉर्मल तरीके से होगी, जो कि अंडरग्राउंड अगर बात करें तो कह सकते हैं एक साइड वेज पैटर्न हमें कुल मिला के बाजार का देखने को मिलेगा। तो ये बहुत अहम मुद्दा है जहाँ पे पॉजिटिविटी भी है, साथ साथ में कह सकते हैं मार्केट में थोड़ा सा डेंट पॉइंट भी है। इसके साथ अगर बात करें रिसेंटली जो भी हम देख रहे हैं, फिलहाल रशिया यूक्रेन की जो न्यूज़ है अभी भी कहेंगे, हालांकि अभी भी कोई पॉजिटिव पॉइंट यहाँ देखने को नहीं मिल रहा है, तो इसका इफेक्ट इतना ज़्यादा मार्केट पे तो नहीं दिखेगा। लेकिन हाँ, क्रूड ऑयल की प्राइस पे इसका असर ज़रूर रहेगा। और फिलहाल अगर हम बात करें तो क्रूड ऑयल के प्राइसेस आप देख सकते हैं। WT क्रूड ऑयल की बात करें तो यहाँ पे $64 64.58। ब्रेंट क्रूड ऑयल की बात करें तो लगभग 66.47। तो इस तरीके की पोजीशंस हमें देखने को मिली है। तो अगर हम बात करें क्रूड ऑयल की प्राइसेस में तेज़ी आएगी या नहीं आएगी, तो अभी फिलहाल एज सच इतना ज़्यादा प्रबल चांसेस नहीं है। समहाउ अगर मार्केट में मूव होता भी है तो क्रूड ऑयल के प्राइस को लेके $70 तक का देखने को मिलेगा, लेकिन ये बहुत ही रेयर सिचुएशन में होगी, क्योंकि चीज़ें जितनी ज़्यादा नेगेटिव हुई तभी जाके यहाँ पे क्रूड ऑयल में प्रेशर पड़ेगा, लेकिन अभी इतनी भी ज़्यादा चीज़ें नेगेटिव नहीं है। तो कुल मिला के बाजार एक शांत माहौल के साथ आगे बढ़ेगा। नेक्स्ट दोस्तों एक इंपॉर्टेंट अपडेट जो कि बाजार को थोड़ा वॉलेटाइल कर सकती है, वो है फिलहाल इंडिया एंड कह सकते हैं चाइना के बीच की एक अहम मुद्दा। और वो मुद्दा है दोस्तों कह सकते हैं इम्पोर्ट, जो कि रेयर अर्थ मटेरियल है, जिसमें अर्थ मैग्नेट भी आता है। बेसिकली ये ज़्यादातर चीज़ें यूज़ होती है ऑटो मेकर्स कंपनीज़ में, जिसको हम ऑटोमोबाइल भी कहते हैं, जहाँ पे साथ साथ सेमीकंडक्टर में भी इसका काफ़ी हद तक यूज़ होता है, साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट में भी इसका काफ़ी हद तक कह सकते हैं
अप्रूवल होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अगर हम बात करें तो यहाँ पे बेसिकली चाइना की तरफ से कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं ताकि इंडिया को इंपोर्ट ना कर पाए इंडिया ये रेयरली अर्थ मटेरियल। जैसा मैंने बात करी आपसे, फिलहाल अगर बात करें तो दोस्तों ये सारी चीज़ें रिपोर्ट्स के माध्यम से देखी जा रही है। फिलहाल अगर न्यूज़ को देखें तो देख सकते हैं अमिड चाइनाज रेस्ट्रिक्शन ऑन एक्सपोर्ट ऑफ रेयर अर्थ एलिमेंट्स एंड मैग्नेट्स। तो इसमें दोनों चीज़ें आ जाती है, छोटे पार्टिकल्स भी होते हैं जो बहुत ही दुर्लभ है, एक तरीके से वो भी हैं, साथ साथ मैग्नेट्स भी हैं। तो इंडियन ऑटोमेकर्स जो है उन्होंने बातचीत की है गवर्नमेंट से, इंडियन मोदी गवर्नमेंट से इस चीज़ को प्रॉपर सॉल्यूशंस के लिए, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों सरकारी तौर पे भी काफ़ी हद तक चीज़ें सॉर्ट आउट होती है। तो फिलहाल इस चीज़ को लेके थोड़ी सी तनातनी हो सकती है। और यहाँ पे अगर बात करें तो चाइना ऑलमोस्ट लगभग 90% तक का जो है ये चीज़ें प्रोसेस करता है पूरे ग्लोबल मार्केट में। अब यहाँ पे देखें तो दोस्तों 90% ऑफ द ग्लोबल प्रोसेसिंग कैपेसिटी फॉर द मैग्नेट यूज अक्रॉस सेवरल सेक्टर, जैसा मैंने अभी कहा सेवरल सेक्टर में सारी चीज़ें आ जाती हैं, चाहे वो ऑटो मेकिंग कंपनी हो जाए, चाहे होम अप्लायंस हो जाए, चाहे क्लीन एनर्जी हो, जहाँ पे भी कह सकते हैं डेवलपमेंट का कंसर्न होता है, जहाँ पे भी चीज़ें डेवलपिंग के रूप में कह सकते हैं डेवलप की जाती हैं, वहाँ पे ये सारी चीज़ें यूज़ होती हैं। चाहे दोस्तों हम बात कर ले ऑटो मेकिंग कंपनी, चाहे हम बात कर ले दोस्तों सेमीकंडक्टर, या फिर ऐसा कंपोनेंट जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज़ होता है। तो ये चीज़ें हम देख सकते हैं फिलहाल अभी एक तरीके का इम्पोज है। अब अगर बात करें तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे न्यूज़ दिखेगी, बीजिंग हैज़ इम्पोज्ड कर्व विथ इफेक्ट ऑफ 4 अप्रैल मैंडेटिंग स्पेशल एक्सपोर्ट लाइसेंस फॉर 7 रेयर अर्थ मटेरियल एंड रिलेटेड मैग्नेट। अलग अलग तरीके की चीज़ें होती हैं जो कि सारी जैसे बताया ये सारी चीज़ों में यूज़ होती है। अब इस चीज़ को लेके इंडियन गवर्नमेंट बातचीत चल रही है चाइनीज़ गवर्नमेंट के साथ में, और बेसिकली यहाँ पे ज़्यादा जो इंटरेस्ट शो किया जा रहा है मारुति सुजुकी कंपनी की बात कर ले, जितने भी ऑटो बड़ी बड़ी मेकिंग कंपनी हैं उनकी भी यहाँ पे भी हम बात करें, तो देखते हैं इसका क्या सोल्यूशन निकल के आता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेगा हमारे लिए। और अगर हम बात करें तो अभी का जो मोस्ट हैपनिंग सेगमेंट है इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट, यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों इसके अप्लायंस में ये सारी चीज़ें यूज़ भी होती है। फिलहाल अगर देखें तो पूरी तरीके से चाइना की मोनोपोली है एक तरीके से, यहाँ पे कह सकते हैं इवन 90% से ज़्यादा ये सारी पूरे वर्ल्ड को एक्सपोर्ट करता है, इसलिए दोस्तों ये काफ़ी हद तक कह सकते हैं चौड़े में रहता है। तो कहने का मतलब ये सारी चीज़ें हैं। अगर हम चाइना की प्रोडक्शन की बात कर ले, उनके सामान की बात कर ले, एक्सपोर्ट्स की बात कर ले, और इस तरीके की कैटेगरी की बात कर ले, और इसलिए आप सबने ऑब्जर्व किया होगा कि जो रिसेंटली यूक्रेन के साथ जो यूएस की बातचीत चल रही है वो दोस्तों वो भी एक रेयर अर्थ मटेरियल के रीज़न की वजह से ही है, और यूएस की भी नज़र उसी रेयर अर्थ मटेरियल पे है जो कि यूक्रेन पे पाया जाता है। तो इसीलिए आप सबने देखा होगा कि यूक्रेन के साथ यूएस की काफ़ी हद तक मतलब मनमानी चल रही है। तो यूएस इस चीज़ को लेके काफ़ी ज़्यादा सीरियस भी है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा वो मिलिट्री एड्स प्रोवाइड कर रहा है यूक्रेन को ताकि वो रशिया के साथ लड़ सके, एंड उसके अगेंस्ट में इस चीज़ की डील भी हो रही है। तो ये सारे फैक्टर्स आप देखते हैं। अब चाइना इस चीज़ को लेके कैसे इसकी चीज़ों को सॉर्ट आउट करता है, लेकिन हाँ इसका थोड़ा बहुत कंसर्न पॉइंट बाजार पे जरूर रहेगा। और ये देख सकते हैं चाइना अप्रूव सम रेयर एक्सपोर्ट्स एप्लीकेशंस, जो कि शनिवार की बात है। फिलहाल इस चीज़ को लेकर बातचीत जो हुई है यहाँ पे देखें तो कुछ ऐसे हैं जिसको कंसिडर किया जा गया है अभी ग्लोबल हाई डिमांड की वजह से, क्योंकि अगर बात करें तो अभी ग्लोबल में ना पूरी जगह पे कह सकते हैं मिलिट्री का जो है ना डिफेंस सिस्टम्स को मजबूत करने का जो होड़ है ना वो लगी हुई है पूरी हर जगह पे आप देखेंगे। चाहे दोस्तों नाटो कंट्रीज़ की अगर बात करें जो कि ज़्यादातर इस चीज़ में नहीं देती थी अपना योगदान, अब यूएस के कहने पे लगभग 5% जीडीपी का जो हिस्सा है वो अपना यहाँ पे भी देगी, मतलब डिफेंस सेगमेंट पे। तो ये डिफेंस की बात करें तो ये जो रेयर अर्थ मटेरियल है, बहुत सारे मटेरियल्स होते हैं उसमें, उनमें से कुछ ऐसे पार्टिकल्स हैं जो कि डिफेंस सेगमेंट के अलग अलग आर्म्स एंड एम्युनिशंस में भी यूज़ होते हैं। तो ये इसका कंसर्न पॉइंट है। तो देखते हैं ये क्या चीज़ें होती हैं। तो ये भी कल के दिन देखते हैं बाजार इसको किस से रिएक्ट में लेता है। इसके साथ दोस्तों अगर नेक्स्ट अगर बात करें तो दोस्तों देख सकते हैं बजाज फाइनेंस की बात करें तो देख सकते हैं लास्ट ट्रेडिंग सेशन में ऑलमोस्ट लगभग 5% के करीब की तेजी 9372 के लेवल पे पोजीशन ट्रेड कर रही थी। इसके साथ साथ देखें दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स भी आ चुकी है, एंड वो इंपॉर्टेंट अपडेट अगर बात करें तो देख सकते हैं बजाज फाइनेंस में रिकॉर्ड डेट जो है वो अनाउंस हो चुकी है। तो फिलहाल एक्टिविटी की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं बोनस की जो एक्टिविटी डिक्लेयर की गई थी 4:1 का रेशियो, मतलब कुल मिला के अगर आपके पास एक शेयर है तो आपको मिलेंगे कुल मिला के 1:4 के रेशियो के हिसाब से देखें तो टोटल 5 हो जाएंगे। 4 शेयर्स आपको बोनस के तौर पे मिलेंगे और एक जो आपका खुद का शेयर होगा, तो कुल मिला के 5 शेयर यहाँ हो गए। इसके साथ साथ 1:2 का स्टॉक स्प्लिट का रेशियो, मतलब कह सकते हैं अगर आपके पास एक शेयर है तो कंपनी आपको 2 देगी, मतलब आपसे एक शेयर ले लेगी और आपको दे देगी 2। तो यहाँ पे अगर 5 हुए तो 5 और 2 5 × 2, मतलब कह सकते हैं
10 स्टॉक आपको मिलने वाले हैं प्रति एक स्टॉक के अगेंस्ट में। तो ये चीज़ें हमें देखने को मिली। अब यहाँ पे देखें तो कंपनी के बारे में अगर देखें तो रिकॉर्ड डेट जो अनाउंस की गई है, देख सकते हैं 16 जून मंडे के दिन की अगर बात करें तो ये एज ए रिकॉर्ड डेट सेट किया गया है। तो जिनके पास भी ये बजाज फाइनेंस का स्टॉक और जो ये इस चीज़ का फ़ायदा उठाना चाहता है बोनस और स्प्लिट का, उसको लगभग 16 तारीख से पहले उनके डीमैट अकाउंट में होना चाहिए ताकि इस चीज़ के लिए वो एलिजिबल हो जाए। फिलहाल अगर बात करें तो दोस्तों अच्छी कंपनी है। आगे भी बात करें तो दोस्तों इससे पहले भी जब इस कंपनी में बोनस एक्टिविटी और स्प्लिट एक्टिविटी हुआ था लगभग 2016-17 के आसपास की अगर हम बात करें तो उस वक्त भी इसका प्राइस जो है ऑलमोस्ट कहें जो अभी के ट्रेडिंग प्राइस के हिसाब से अगर देखें तो अभी का जो ट्रेडिंग प्राइस चल रहा है लगभग 9000 और इसके प्राइस पे मतलब मान लीजिए अगर ये उसी दिन जो इसकी एक्स डेट है उस दिन अगर ये इसी प्राइस पे कह सकते हैं मार्केट में ट्रेड करता है तो मान लीजिए 9372 डिवाइडेड बाय 10 मतलब कह सकते हैं लगभग 940 या 35, 36, 37 के आसपास का आपको ये स्टॉक देखने को मिलेगा। मतलब 1000 के नीचे ये स्टॉक जो है एक्स डेट के बाद आपको देखने को मिलेगा मात्र 940 के करीब। तो कह सकते हैं जिनके पास उतना अमाउंट नहीं होता है जो कि ये 9000 साढ़े 9000 का स्टॉक ले सके, वो चाहे तो उस दिन का इंतजार करे, वो चाहे तो उस दिन इस स्टॉक को जरूर इसके बारे में सोच सकता है। लेकिन ध्यान रखना है, फिर से कहूँगा लार्ज कैप कैटेगरी स्टॉक्स है, तेजी दिखाएगा जरूर, लेकिन फिर से कहूँगा अगर आप देखें इसका पी रेशियो तो ये आपको 34 के करीब देखने को मिलेगा। तो प्रॉपर स्टडी करें, प्रॉपर स्टडी करने के बाद ही इसमें अपनी हिस्सेदारी बनाएं। नेक्स्ट दोस्तों इंपॉर्टेंट अपडेट अगर देखें तो देख सकते हैं डीआरडीओ के साथ मिलके बीईएल एक ऐसा राडार सिस्टम्स बनाने वाली है जिसकी अगर बात करें तो दोस्तों ट्रैकिंग के हिसाब से देखें तो लगभग 100 टारगेट को साइमल्टेनियसली एक ही तौर पे देखने को यहाँ पे ट्रैक कर सकती है और इसको न्यूट्रलाइज कर सकती है। लगभग 400 किलोमीटर तक का इसकी रेंज होगी। और रही बात दोस्तों ये सारी चीज़ें कह सकते हैं आने वाले समय में हमें देखने को मिलेगी। फिलहाल अभी जिस तरीके से माहौल चल रहा है डिफेंस को लेके, इसलिए हर एक सेगमेंट चाहे दोस्तों आक्रमण की बात कर लें या फिर हम बचाव की बात कर लें तो यहाँ पे हर एक सेगमेंट को लेके ही काफ़ी ज़्यादा बाजार जो है पॉजिटिव भी है और सरकार भी इस चीज़ को काफ़ी बढ़ावा दे रही है। तो ये जॉइंट वेंचर्स के रूप में होगा, दो ऑर्गेनाइजेशन डीआरडीओ एंड कह सकते हैं बीईएल जो कि दोनों मिल के रडार सिस्टम बनाएगी बेसिकली इस चीज़ को लेके ताकि अपनी सुरक्षा को और ज़्यादा पुख्ता कर सके। यहाँ देखें जिस तरीके से ड्रोन सेगमेंट का कह सकते हैं बहुत तेज़ी से प्रभाव बढ़ा है और जैसा कंसर्न अभी लेटेस्ट हमने देखा है यूक्रेन ने जो रशिया पे किया है ड्रोन के माध्यम से कितना लॉस रशिया का कर दिया है, उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए कह सकते हैं इसी चीज़ का कह सकते हैं गठन हो रहा है या फिर इस तरीके की चीज़ों को डेवलप किया जा रहा है। राडार टेक्नोलॉजी सिस्टम रहेगा, ये पूरी तरीके से सुरक्षा करेगा उस रेंज उस कैटेगरी को। नेक्स्ट अगर कंपनी की बात करें तो देख सकते हैं यहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे ऑर्डर को लेके लगभग 6616 करोड़ का ऑर्डर कह सकते हैं इस कंपनी को मिला है एंड वो बेसिकली मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट जो कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से मिला है। एंड ये कंपनी कौन सी है तो दोस्तों अगर हम बात करें इस कंपनी के बारे में देख सकते हैं नाम है रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जिन्होंने लगभग रिसेंटली एक एमओयू साइन किया है डिपार्ट ऑफ महाराष्ट्र की तरफ से। अगर बात करें दोस्तों इन दोनों के बीच में जो चीज़ें हुई हैं लगभग 270 और 74 करोड़ के बीच का ये ऑर्डर वैल्यू है। इस चीज़ को लेकर अगर देखें तो बेसिकली ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस रूप में काम करेगी कंपनी। बेसिकली ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम जो कि अगर बात करें तो वहाँ के कह सकते हैं ट्रैफिक मैनेजमेंट को ये कंट्रोल करेगी, इसी चीज़ को लेकर प्रॉपर एक सेटअप तैयार करेगी रेलटेल कंपनी। अब अगर बात करें तो इसका इंपॉर्टेंट फैक्टर हमें बाजार पे देखने को मिलेगा ग्रोथ के मामले में, तो देखते हैं ये चीज़ें क्या होती है और किस तरह से चीज़ें लेके चलती हैं। तो फिलहाल इस पर भी ध्यान रखें जो कि ये रेलवे सेगमेंट का स्टॉक है, मगर यहाँ पे सरकार की तरफ से सारी चीज़ें पहल की गई है जिसकी वजह से ये स्टॉक भी हाईलाइट में रहेगा। तो इस पर भी ध्यान रखें, फाइनेंस स्टॉक्स पे ध्यान रखें, मैन्युफैक्चरिंग पे ध्यान रखें, हर एक सेगमेंट पे ध्यान रखें। हालांकि इन चीज़ों के बारे में प्रॉपर डिटेलिंग हम लगातार करते रहेंगे, आने वाले नेक्स्ट वीडियो में इसको लेके प्रॉपर डिटेलिंग रखेंगे आपके सामने, इसलिए वीडियो को भी लगातार फॉलो करते रहें। और जैसा हमने पहले भी कहा है बिल्कुल ना भूलें जो नीचे दिया गया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है व्हाट्सएप चैनल का एंड हमारा ऐप जो है, उन दोनों को फॉलो ज़रूर करें, ऐप को डाउनलोड करें और व्हाट्सएप चैनल को फॉलो करें ताकि आपके पास पूरी प्रॉपर नॉलेज रहे एंड आपको पूरी प्रॉपर गाइडेंस भी मिलती रहे। तो अभी फिलहाल वीडियो को वाइंड अप करते हैं, मिलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वॉचिंग एंड बाय बाय।